वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गणध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि मंगल भवन मंगलहारी उमा जपते ही त्रिपुरारी। देखिए आज हम 12 ज्योतिर्लिंग में से आज हम केदार ज्योतिर्लिंग का कथा आप लोग को भेज रहे हैं। देखिए केदारेश्वर महादेव ज्योतिर्लिंग का बहुत बड़ा महत्व होता है। यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ 4 धाम होता है। उसमें से सबसे पहले गंगोत्री जाया जाता है, तब यमुनोत्री, तब केदार जी, तब बद्रीनाथ। बद्रीनाथ लास्ट में जाया जाता है। जो केदार जी का दर्शन करके बद्रीनाथ का दर्शन करते हैं उनके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। तो एक दिन की बात है जब पांडव लड़ाई उड़ाई से जीत गए थे, 5 पांडव महायुद्ध से जब जीत के आ रहे थे तो उन्हें खोजने लगे भोलेनाथ को। भोलेनाथ कम थोड़ी न थे, अपना रूप बदल लिए थे। बद्रीनाथ में जाके पूरे भैंस 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 बन गए लोग। अब कैसे पहचाने, अब बड़ी चिंता में हो गए कि आखिर भोलेनाथ गए तो गए, कहाँ गए। अब भोलेनाथ वहाँ से जाते 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 बद्रीनाथ से केदारनाथ में चले गए। और केदारनाथ में जाके एक गुफा के अंदर छिप गए थे। तो नकुल बहुत मतलब तेज दिमाग के थे, उनसे सब पूछते थे तो तुरंत पहचान जाते थे। तो भीम अर्जुन पूछे कि नकुल तुम पहचानो कि भोलेनाथ इसमें कहाँ हैं। तो अपने देख के बताया कि इस समय भोलेनाथ एक गुफा के अंदर भैंस के रूप में हैं। अब वहाँ गए। अब 5 पांडव मिल के और गुफा आधा बाहर थे आधा भीतर थे, उसी में 5 पांडव पकड़ लिए भोलेनाथ को। जब पकड़ लिए तो अब भोलेनाथ भागने की कोशिश कर रहे हैं और सोचे भोलेनाथ की कोई पहचान नहीं सकेगा। ये नहीं सोचे हैं कि 5 पांडव हैं, इतनी ज्ञानी बुद्धिमान है, क्यों नहीं पहचान लेंगे। अब जब जोर से भीम पकड़ के खींचने लगे तो आधा भोलेनाथ का मूड़ी जो है वह चला गया नेपाल में। अब आधा जो पीछे का हिस्सा था वह केदार जी में रुक गया। तो लोग कहें कि जब केदार जी में रुक गया तो कहें कि अब भोलेनाथ केदारेश्वर रूप में पीछे के हिस्सा में, अगर केदार जी जाएंगे तो पीछे का ही हिस्सा केदार जी में है, इसी तरह पीछे का हिस्सा। अब केदार जी जाके हाँ केदार जी में हो गए। और जो मूड़ी थी वो पशुपति के नेपाल में जाके गिरा। इसीलिए कहते हैं कि देखिए 12 ज्योतिर्लिंग तो है, लेकिन 12 ज्योतिर्लिंग में जो पशुपतिनाथ का दर्शन करते हैं उनका नाम है पशुपति और इनका नाम है केदारेश्वर। तो जो पशुपतिनाथ का दर्शन करके केदार जी का दर्शन करते हैं तो उनको 12 ज्योतिर्लिंग का फल मिलता है। और वैसे तो अधूरा फल है, क्योंकि आधा वहाँ है आधा यहाँ है, आधे का फल कहाँ से मिलेगा। तो पीछे का हिस्सा केदारेश्वर में है, अब आगे का हिस्सा पशुपतिनाथ में नेपाल में है। इसीलिए लोग जाते हैं, पहले नेपाल में दर्शन करते हैं तो फिर केदार जी जाते हैं। जब दोनों का दर्शन करेंगे तो एक ज्योतिर्लिंग का दर्शन का पुण्य मिलता है। तो भोलेनाथ अपने को बहुत चालाक बने, लेकिन पांडव के नहीं। तो वहाँ जाएंगे केदार में देखें तो 5 पांडव द्रौपदी सब हैं। पहले नंदी हैं, उसके बाद किनारे किनारे 5 पांडव हैं, एक किनारे द्रौपदी हैं। अब फिर 5 पांडव द्रौपदी हैं, फिर अंदर जाएंगे तो आपको केदारेश्वर भगवान मिलेंगे। तो इसीलिए कहते हैं ना कि जो केदार जी जाता है तो फिर वहाँ से बद्रीनाथ आता है। तो वहाँ भी तब तक कुंड है, केदार जी में गौरी कुंड है नीचे। तो जब केदार जी लोग जाते हैं तो पहले गौरी कुंड में स्नान करते हैं। गौरी कुंड में स्नान करके तब केदार जी का चढ़ाई करते हैं। 18 किलोमीटर है, कोई घोड़ा से जाता है तो कोई हेलीकॉप्टर से जाता है तो कोई पैदल जाता है। जिसके भगवान जिसको सामर्थ्य दिए उसी हिसाब से लोग जाते हैं, तो वहाँ जाके दर्शन करते हैं। अब बद्रीनाथ में है तो तप्त कुंड है, और जो तप्त कुंड अग्नि जो अग्नि देव बहुत तपस्या किए थे, तपस्या करते करते उनका जल एकदम तप गया था। तो बद्रीनाथ भगवान जो थे विष्णु भगवान को आशीर्वाद दिए, क्योंकि नर नारायण के रूप में लोग तपस्या किए थे। तपस्या करते करते बद्रीनाथ को बैठा दिए, इसे कहते हैं विशाल बन गया। केदार जी में भोलेनाथ बैठ गए हैं नर नारायण के रूप में। तो नर हैं अर्जुन, नारायण हैं विष्णु भगवान। तो वही कहें कि अगिन हम तुमको आशीर्वाद दे रहे हैं कि जो भी बद्रीनाथ में आएगा और तप कुंड में तुम्हारे स्नान करेगा तो मेरा दर्शन कर, उसको पूरा पुण्य मिलेगा। इसलिए कि बहुत बड़ा तप्त कुंड है, तो उसमें से ऊपर से पहाड़ के ऊपर से धारा गिरती है, तो उसी से लोग नहा के तो बद्रीनाथ का दर्शन करते हैं। ये चारों धाम का बहुत बड़ा महत्व है, यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ। तो ये 4 धाम जो कर ले समझ जा कि वो जीते जी मुक्त हो जाओ, कभी गर्भावस्था में नहीं आता है। तो एक बार अपने जीवन में गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ जाना चाहिए। हरिद्वार से वहाँ जाने का रास्ता है। तो केदार जी ऐसे वहाँ स्थापन हो गए हैं, तो इसलिए केदारेश्वर ज्योतिर्लिंग के नाम से वहाँ प्रसिद्ध हो गए हैं। तो जो केदार जी का दर्शन करे भी पशुपतिनाथ का भी दर्शन करे तो उसको पूरा का पूरा पेड़ मिल जाता है। तो वही भोलेनाथ कहें कि जो हमारे 12 ज्योतिर्लिंग में
बारहों ज्योतिर्लिंग का दर्शन कर लेगा अपने जीते जी, एक भी ज्योतिर्लिंग नहीं छोड़ेगा, वो तो जीते जी ही मुक्त है। उसको तो समझ जाओ जीते मुक्त हो गया है, उसका तो जन्म लेने का कोई सवाल ही नहीं होता, क्योंकि 12 ज्योतिर्लिंग मामूली नहीं है, पूरे देश में 12 ज्योतिर्लिंग है। तो जो संध्या सवेरे 12 ज्योतिर्लिंग का नाम बोलता है उसके भी समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इसलिए कौनो समय मिले संध्या सवेरे 12 ज्योतिर्लिंग का नाम जरूर लेना चाहिए। सौराष्ट्रे सोमनाथम च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम उज्जयिन्यां महाकालम ओंकारम अमलेश्वर वरल्यां वैद्यनाथम च डाकिन्यां भीमशंकरं सेतुबन्धे तुरमेशं नागेशं दारुका वने वाराणस्यां तु विश्वेशं त्रयम्बकं गौतमी तटे हिमालय तु केदारं कुसुमेशं च शिवालय एतानि ज्योतिर्लिंगानि सायं प्रातः पठेन् सत्य जन्म कृतं पापन विष्णु विश्रंति। यह 12 ज्योतिर्लिंग का नाम है। ये 12 ज्योतिर्लिंग का नाम जो सांझ सवेरे लेते हैं उनके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। अब आज सोमवार है, एक कथा हम और आप लोग को भेजे। आज कात्यायनी माता का भी पूजा है। कात्यायनी जो ब्रह्मचारी चंद्रघंटा आज है। चंद्रघंटा का मतलब है कि आज चंद्रघंटा का दर्शन है। चंद्रघंटा मतलब कौन है? माता पार्वती है। जब अपने सिर पर भोलेनाथ चंद्र धारण किए थे तो पार्वती माता आई थी, तो उनसे परीक्षा ली, ब्राह्मण के रूप में घोषी थी, तो उनका नाम चंद्रघंटा पड़ गया था। तो इसीलिए चंद्रघंटा का भी दर्शन माता रानी का करना चाहिए। तो उनके नाम चंद्रघंटा के नाम से प्रसिद्ध हैं। और माता पार्वती शंकर जी एक बार देश में विहार करने जा रहे थे। विहार करने जा रहे तो एक घोड़ा मिला, तो घोड़ा को बच्चा को देखी। एक राजा थे, उनको कोई संतान नहीं था, तो राजा को संतान हुआ। फिर जाते जाते गाय था, गाय को भी बछवा हुआ। तो शंकर जी से पूछी कि ये सब सबके बच्चे हो रहे हैं, ये सब क्या करते? कहें सबके बच्चे होते हैं, ये सब अपने बच्चों को प्यार करती हैं। तो कहें ठीक है। जब अपने ससुराल गए तो वहाँ जितना खाना वाना सब बना था भोलेनाथ खा लिए। पार्वती को कुछ नहीं मिला, लेकिन मायके का इज्जत तो अपना था, तो थोड़ा सा साग और पानी वानी पी के रह गई। अब रात हुआ तो सोचे शंकर जी की पार्वती को कुछ बचा कि नहीं बचा। तो पहले पेट में ढक्कन था, उसका अंदर ढक्कन उठा के देखती थी, तो कहें कि अरे पार्वती थोड़ा सा साग खा, खाली पानी है पेट में। तो सवेरे कह दिए कि तुमको खाना वाना नहीं बचा था। तो कहें आपको कैसे पता? तो कहें ठीक है, आप देख रहे हैं तो आज से कोई औरत अपने मायके का इज्जत तोपेंगी, लेकिन आप उनका ढक्कन कोई नहीं देख सकेगा, ना कोई बता सके। तो उसी समय से पहले अब पेट में कोई नहीं देख सकता कि क्या है क्या नहीं है। हर औरत अपने मायके का इज्जत तोपती हैं। वहाँ से जाते जाते जब गाय को बछवा हो गया, घोड़ा को घोड़ी हो गया, राजा को संतान हो गया, बड़ा खुशी उसी मचाने लगा। तो पार्वती बोली कि प्रभु हमको भी एक संतान चाहिए। तो कहें कि ठीक है। तो उसी समय शंकर जी विहार करने गए। पार्वती जी अपने शरीर के मैल लेके गणेश जी को पैदा की। गणेश जी को पैदा जब की तो गणेश जी का स्थापन किए, तो गणेश जी का नाम रखे, तो उसमें शनि देख लिए थे। तो बहुत लड़ाई युद्ध हुआ, तो उनका मूड़ी कट गया, तो उनके हाथी का मूड़ी लगा दिए। लगाने के बाद उनका गणेश जी नाम रखा गया। और वो विनायक थे जो पार्वती उत्पन्न की थी। तो इसीलिए गणेश जी का, पार्वती जी का ये जब कथा लोग आज के दिन जो सुनते हैं उसके समस्त पाप नष्ट हो जाता है। और आप लोग थोड़े से हमारे भेजते हैं कि आप लोग इतने सुन लीजिए, और जब सुनने के बाद देखिए हर कथा का लाइव करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, तो जानती हैं कि कथा बार बार आप लोग को हर पूजा कथा जितना हम कुछ भेजेंगे सब आप लोग को मिलता जाएगा। और इसीलिए कथा पुराण का बहुत बड़ा महत्व होता है। कहते हैं बिना सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिना सुलभ न होई। एक घड़ी आधे में पुण्य। थोड़ा सा कथा पर डे सुनना चाहिए। शिव पुराण का कथा है, हम अपने मन से देखिए कोई कथा नहीं भेजते हैं। 12 ज्योतिर्लिंग जो भेज रहे हैं उस शिव पुराण, आखिरी ज्योतिर्लिंग बचा है घुसमेश्वर कल, अब उनका कथा भेज देंगे, आपका 12 ज्योतिर्लिंग पूरा हो जाएगा। तो जब आप चाहेंगी यूट्यूब खोलेंगी, 12 ज्योतिर्लिंग का कथा आप लोग सुनेंगी कि महत्व क्या है, कहाँ कहाँ ज्योतिर्लिंग स्थापन भए हैं। तो देखिए ये सब ज्योतिर्लिंग का बहुत बड़ा महत्व होता है। सुनने वाले की जय, सुनाने वाले की जय। शंकर शंकर हर हर शंकर, शंकर शंकर जय जय शंकर। मंगल भवन मंगल हारी, उमा जपत यही त्रिपुरारी। सर्वा बाधा विर्मुक्तो धन धा सुता वित, मनुष्य मत प्रसादेन भविष्यति न संशय। देखिए आप लोग कथा सुन लीजिएगा।